नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम को आईटीआर में दिखाना होगा। तो दोस्तों क्या करना है, जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर दी है उनको आईटीआर रिवाइज करना होगा और आईटीआर के अंदर फॉरेन एसेट और इनकम को दिखाना होगा। तो सबसे पहले फाइल पे आ जाओ, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आने के बाद यहाँ से करंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। ऑफलाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आईटीआर रिवाइज फाइल कर रहे हैं, ठीक है, ऑडिटेड है नो। अब आईटीआर सेलेक्ट करना होगा। तो देखो शेड्यूल फॉर जो फॉरेन एसेट्स वाली होती है और फॉरेन एसेट्स से जो इनकम है वो दो ही आईटीआर में है, आईटीआर 2 या आईटीआर 3। अब कौन सा आईटीआर आपको सिलेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूँ कि फॉरेन इनकम और एसेट्स को कैसे दिखाना है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लूँ आईटीआर 3 में। तो आईटीआर 3 दोस्तों वो फाइल कर सकते हैं जो बिजनेस इनकम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी इनकम है और जिनकी कैपिटल गेन है, तो उस केस में आईटीआर 3 करेंगे। और जिसकी केवल सैलरी और कैपिटल गेन तो आईटीआर 2 कर सकते हो, ठीक है। तो आईटीआर 3 का भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आईटीआर 3 ले लिया। अब यहाँ पे आईटीआर 3 की एक्सेल बेस यूटिलिटी है, इसको कर लेना डाउनलोड और उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लेंगे। ये रही आईटीआर 3। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना, अनलॉक करना, अप्लाई करना, ओके कर लेना। उसके बाद ओपन कर लेंगे सीट को। देखिए ये हमारी आईटीआर 3 की जो एक्सेल यूटिलिटी है ओपन हो गई। इसी के अंदर बताऊंगा कि कहाँ पे आपको शेड्यूल फॉरेन एसेट्स और फॉरेन एसेट्स की इनकम को देना होगा। कहाँ पे है वो शेड्यूल, इसी के अंदर है वो शेड्यूल। स्टार्टिंग में पार्ट है जनरल की डिटेल आती है। इसकी इन्फॉर्मेशन चाहो तो आप प्री ड्राफ्ट जियोशन फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि आपको पोर्टल से मिल जाएगा। सर्विस में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ देखते हैं डाउनलोड प्री फिल डेटा। प्री फिल डेटा आप ले सकते हो, जिससे क्या होगा, पहले से जो भरा हुआ डाटा बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और जब आप आईटीआर रिवाइज करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिवाइज आईटीआर, ये वाला सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 वाला ले लेना, जिससे ये हो जाएगा कि आपकी आईटीआर रिवाइज हो रही है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बीएस यानी बैलेंस शीट की डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर सोर्स इनकम आ गया। फिर क्वांटिटी डिटेल, शेड्यूल एस यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, डीपी आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। यहाँ से डेप्रिसिएशन की समरी ये सब है। फिर ESR आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड रिसर्च, कैपिटल गेन आ गया, शेड्यूल 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। फिर यहाँ पे शेड्यूल 115 AD फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए है। फिर यहाँ पे OS है, OS मीन्स अदर सोर्स इनकम, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो गया, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, वीडियो आ गया क्रिप्टो के लिए, ठीक है। यहाँ पे ICDS आ गया, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो अपना ऑप्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिडक्शंस आ गया। यहाँ पे आ गया SPI, स्पेसिफाई पर्सन की इनकम आ गई, AMTC। फिर यहाँ पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट है तो उसकी डिटेल ले सकते हो। EI आ गया, डिटेल ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, PTI आ गया, पास थ्रू इनकम, एडजस्टमेंट वाला है ये, ठीक है। अगर 92 CE लिया है उससे रिलेटेड है ये। फिर FSI यही है, शेड्यूल ऑफ डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टैक्स रिलीफ, ठीक है। इनकम की डिटेल और उससे रिलेटेड जो टैक्स है उसकी रिलीफ की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। और वो इनकम आपने अपनी आईटीआर में ऑफर करी है या नहीं करी है तो कौन से हेड में करी है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अगर नहीं करी है तो उस हेड में आपको अपने उस हेड में वो इनकम ऑफर करनी होगी जो फॉरेन साइड से इनकम है। तो यहाँ पे वो शेड्यूल भरना होता है, ठीक है। अगर फॉरेन सोर्स से आपकी इनकम बनती है तो यहाँ पे आपको इनकम की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल FA है, ठीक है, जो कि
आपको फॉरेन एसेट्स की डिटेल देनी होगी कि फॉरेन एसेट्स क्या क्या हेल्ड कर रखा है आपने। जैसे अगर कोई डिपॉजिटरी अकाउंट है तो उसकी डिटेल, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है तो उसकी डिटेल, या फिर कोई कंसोलिडेट अकाउंट है उसकी डिटेल, या फिर कोई आपने इक्विटी, कोई आपके पास इक्विटी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है जो बाहर की कंट्री का है, ठीक है, या क्रिप्टो के फॉर्म में आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड अगर आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह अर्न किया उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। कोई फॉरेन कैश आपके पास है, इंश्योरेंस के रूप में कोई अमाउंट है वो, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटी में हेल्ड कर रखा है वो, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई कैपिटल एसेट्स आपने ले रखा है इसके अलावा, या फिर कहीं आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है किसी कंपनी के अंदर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। तो ये फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी। देखो ये वर्किंग जो है एक प्रोफेशनल है, हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे में आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR की रिवाइज के लिए। पेड प्रोफेशनल सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पे हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। तो समझ गए दोस्तों। देखो ITR 3 के अंदर ऐसे ही दिखाना है आपको। रही बात ITR 2 की, ITR 2 में अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से आप डाउनलोड पे आओ, ITR 2 पे आओ, यहाँ से ITR की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी और इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। ध्यान रखना जिसने ITR फाइल कर दी है रिवाइज करना होगा, और जिसने फाइल नहीं करी है वो बिलेटेड ITR फाइल करेगा। आफ्टर ड्यू डेट, लास्ट डेट पे पोर्टल काम नहीं करता, इसलिए जो ये फॉर्म है ना, ये अगर आप ऑनलाइन फाइल करोगे तो साइट पे अटकेगा बहुत, क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा रश होता है। सभी लोग लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, ज़्यादातर लोग लास्ट डेट पे ही आते हैं। देखिए मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ से प्रॉपर्टी पे जाके अनलॉक कर लिया शीट को, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं ITR 2। ITR 2 कौन से केस में होगा बताया मैंने आपको। देखिए ITR 2 फाइल करने के लिए आपके अगर सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है और अदर सोर्स इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी भी एक से ज़्यादा है, तो उस केस में ITR 3 करेंगे। जहाँ पे बिजनेस इनकम आ गई और सैलरी इनकम या इसके अलावा एडिशनल कोई इनकम है, सीधा ITR 3 जाएगा अगर आप फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना चाहते तो। इसमें भी मैं उस वाले शेड्यूल पे आ जाता हूँ। शेड्यूल FSI करके लिखा होगा, देखिए ये FSI है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे आपको अपनी इनकम आउटसाइड इंडिया की जो इनकम है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। देखिए ये जो शेड्यूल होता है इसमें भरना क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहले कंट्री का कोड हो गया, फिर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर वो नहीं है तो पासपोर्ट नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर कौन से हेड में आपकी कितनी इनकम बनी, उस पर टैक्स कितना पे किया आपने आउटसाइड इंडिया, टैक्स रिलीफ अगर कोई क्लेम कर रहे हो तो कोई है तो उसकी डिटेल दे सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से FI के अंदर जो डिटेल जाती है मैंने बताया था आपको कि जो डिटेल जाएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट की, डेप्ट की, कोई इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड है, कोई F&O कर रहे हो आप, वहाँ पे बैलेंस आपका है, कोई क्रिप्टो कर रहे हो आप, क्रिप्टो के अंदर बैलेंस है आपका, वहाँ पे आपने होल्डिंग कर रखी है उसकी डिटेल, साइनिंग अथॉरिटी है बाहर की कंपनी में, तो उसकी डिटेल देनी होती है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब ये दो शेड्यूल है FSI और FA, इसी के अंदर आपको डिटेल देनी होगी फॉरेन एसेट्स की और फॉरेन इनकम की। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।